Hello students, welcome to my YouTube channel again. Class 7 chapter 8 exercise 8.3 question 7. Seventh first question is chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in chalk. में कहा गया है कि एक चौक है, उसमें कैल्शियम के पार्ट्स 10 हैं, कार्बन के 3 हैं और ऑक्सीजन के हैं 12, राइट। तो हमें बताना है कि पूरे चौक में कितने पार्ट्स हैं। दूसरी बात हमें बतानी है कि कार्बन कितने परसेंट में है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि कैल्शियम 10, कार्बन 3 एंड ऑक्सीजन 12। अब पहले हमें बताना है चौक के टोटल पार्ट्स, और चौक का टोटल पार्ट निकालने के लिए हम तीनों कंटेंट्स कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के पार्ट्स को ऐड कर देंगे। सो टोटल पार्ट आर 10 + 3 + 12 एंड 10 + 3 13, 13 + 12 25। तो 25 अपना टोटल पार्ट आ जाता है कि जो चौक है उसके टोटल पार्ट्स हैं 25, और 25 के को 10 पार्ट्स दे दी कैल्शियम ने और 3 पार्ट्स दिए हैं कार्बन ने और ऑक्सीजन ने दिए हैं 12। ये वैसे ही है जैसे किसी को 25 रुपीज़ देने हैं, एक ने 10 रुपीज़ दिए हैं, एक ने 3 रुपीज़ दिए हैं और एक ने 12 रुपीज़ दिए हैं, तभी तो जाके अपना 25 रुपीज़ बनता है। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि कार्बन का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो कार्बन का कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, और परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन की 25 में कितने परसेंट कार्बन का कंट्रीब्यूशन है। तो 25 में 3 कंट्रीब्यूशन है, 3 आउट ऑफ 25, इतना ही तो कंट्रीब्यूशन है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ये जो अपनी फ्रैक्शन है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो 25 से 25 हो जा 100, ये कट गया, और 3 हो जा 12, तो 12% कार्बन का कंट्रीब्यूशन है। जब आप 12/100 करते हैं ना तो भी 3 आउट ऑफ 25 ही बनता है। Second question is of 7th. If in a stick of chalk carbon is 3 ग्राम, what is the weight of chalk stick? इससे पूछा है कि चौक स्टिक अगर 3 ग्राम है, कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 3 ग्राम है, तो उसका वेट कितना होगा, पूरे चौक स्टिक है उसका वेट कितना होगा। लेट्स डू इट। क्योंकि हमें चौक स्टिक के वोल क्वांटिटी यानी कि वोल वेट का नहीं पता कि जो एक चौक है उसका वोल वेट कितना है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको हम सपोज करेंगे। ओके, let the weight of chalk stick be, कितना करेंगे, x ग्राम। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता इसलिए हम इसका x ग्राम करेंगे। फिर हमें पता है कि जो 12% है वो कितना है, 3 ग्राम। ठीक है, कार्बन कितना है, 3 ग्राम है, जो कि 12% बनता है। ओके, तो लिखेंगे कार्बन चौक मल्टीप्लाई 3/25, क्योंकि कार्बन चौक का 325 है। ओके, या फिर हम 12% भी लिखेंगे, 12/100, फिर भी 3/25 आना है, 3 4 जा 12 एंड 25 हो जा 100, 3/25। कार्बन कितना दिया गया है, 3 ग्राम। क्वेश्चन में कार्बन दिया है 3 ग्राम, चौक हमने x रखा था एंड 3 × 3/25। जब x की वैल्यू निकालनी है तो 325 को हम 3 ग्राम के साथ रख देंगे, और जब हम 3 ग्राम के साथ लेके आएंगे तो इक्वल के इस साइड होने की वजह से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 25/3 हो जाएगा, क्योंकि x के जो मल्टीप्लाई में है वो 3 ग्राम के पास जाके डिवाइड में हो जाएगा और डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 से 3 को कैंसिल किया और x की वैल्यू 25 ग्राम आई है, जो कि हमारी चौक की वैल्यू निकलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।